हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक एंटीबैक्टीरियल टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं। ब्रांड नेम की अगर मैं बात करूं तो ऑगमेंटिंग 625 डीओ टैबलेट ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध होता है। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कंपोजिशन के रूप में इसमें एमॉक्सिसिलिन 500 mg और क्लेवुलानिक एसिड 125 mg की मात्रा में उपलब्ध होता है। कीमत की अगर बात की जाए तो 10 टैबलेट का जो एक स्ट्रिप होता है मार्केट में 200 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस प्रोडक्ट के कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, एमॉक्सिबल CL टैबलेट जिसे जीलैब फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। एक्रीलॉग CB टैबलेट जिसे एक्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। मॉक्सिकाइंड CB टैबलेट जिसे मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। क्लेविकैट CB टैबलेट जिसे कैडल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और क्लेवम 625 टैबलेट जिसे अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाली है कुछ अन्य ऐसे वैकल्पिक ब्रांड्स हैं जो सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध होते हैं और आप इस मेडिसिन के न मिलने की स्थिति पर भी इस मेडिसिन को परचेस करके अपना काम चला सकते हैं और सेम इफेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आपको रिजल्ट सेम मिलता है, केवल ब्रांड नेम का डिफरेंस होता है, बाकी इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल या जो साल्ट होता है वह सेम होता है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस मेडिसिन के जो प्रमुख इस्तेमाल होते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है, यह जो प्रोडक्ट होता है यह एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है और बैक्टीरिया के कारण होने वाले जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वह इन्फेक्शन सॉफ्ट टिश्यू का हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हो या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का हो या किसी अदर टाइप का जो इन्फेक्शंस होता है, अगर बैक्टीरिया के कारण होता है तो आप इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम्बैट कर सकते हैं, अगर उसका इंडिकेशन प्रॉपर्ली मिल रहा है तो। हालांकि आपको इसका सेल्फ यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर के एडवाइस पर ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस मेडिसिन के कुछ कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में वॉमिटिंग, नोजिया और डायरिया इत्यादि इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। कई पेशेंट्स को इस मेडिसिन को देने के दौरान डायरिया होता है, यह एक इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी है। जनरली लोगों को इस प्रकार का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। किसी किसी व्यक्ति में पेट कड़ा हो जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन भी किसी किसी को नोटिस किया गया है इस टैबलेट को देने के पश्चात। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को डॉक्टर के द्वारा निर्धारित खुराक और डोज के अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए, यह हार्मफुल हो सकता है। मेडिसिन को साबुत निगलना चाहिए, इसे चबाना, कुचलना, तोड़ना या पीसना नहीं चाहिए। इस मेडिसिन को भोजन के साथ ही लेना चाहिए। खाली पेट में लेने से यह मेडिसिन आपको नुकसान कर सकती है। गैस्ट्रिक इरिटेशन आपके शरीर में डेवलप हो सकता है, गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए यह एडवाइस किया जाता है कि इस मेडिसिन को खाली पेट ना लें, भोजन करने के पश्चात ही आपको इस मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि यह मेडिसिन कार्य कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है इसके कंपोजिशन के सेक्शन में, यह मेडिसिन जो है तो दो मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड होता है। एमॉक्सिसिलिन मैंने आपको पहले ही बताया है, यह एक चूँकि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, इसलिए इसमें एमॉक्सिसिलिन एज ए एंटीबायोटिक के रूप में इसमें पाया जाता है। यह जो बैक्टीरियल का जो कवरिंग होता है उसको नहीं बनने देता, उसकी जो सेल वॉल होती है उसका फॉर्मेशन से रोकता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और बैक्टीरिया मर जाता है और धीरे धीरे आप अपने लक्षणों में राहत महसूस करते हैं। इसका जो दूसरा कंटेंट होता है वह होता है क्लेवुलानिक एसिड। जो क्लेवुलानिक एसिड होता है वह बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है, जो रेजिस्टेंस को घटाता है, यानी जो रेजिस्टेंस मेडिसिन के अगेंस्ट में बैक्टीरिया पैदा करता है उसको यह घटाता है। और जो मेडिसिन की जो क्रियाविधि होती है, मेडिसिन का जो प्रभाविता होती है, मेडिसिन का जो कार्य करने की क्षमता होता है उसको यह बढ़ा देता है और इस प्रकार यह अधिक ताकत के साथ यह मेडिसिन कार्य करती है, जिसके कारण आप अपने लक्षणों में निजात पाते हैं और धीरे धीरे करके आपका जो रोग होता है, जो बीमारी होती है, वह दूर हो जाती है। अब इस मेडिसिन से जुड़े कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन जो होता है रेजिस्टेंस डेवलप करता है, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि डॉक्टर के द्वारा जितने दिन के लिए मेडिसिन सुझाई जाती है, 3 दिन या 5 दिन का जो भी रेजिमेंट डॉक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, आपको प्रॉपरली उस मेडिसिन को, उस डोज को, उस ड्यूरेशन तक के लिए कवर करना है। अदरवाइज़ अगर यह मेडिसिन एक बार रेजिस्टेंस हो जाती है तो फिर आपके शरीर में दोबारा उसी ड्यूरेशन के लिए या उसी डिसीज़ के लिए कार्य करना बंद हो जाती है और आप फिर बार बार भी मेडिसिन को खाते हैं तो भी मेडिसिन आपको डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। समय से पहले मेडिसिन को बंद नहीं करना चाहिए, इन्फेक्शन वापस आ सकता है, जिससे मैंने आपको अभी पहले बताया रेजिस्टेंस यही कहलाता है और फिर इलाज करना अधिक कठिन हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है साइड इफ़ेक्ट के सेक्शन में कि दस्त जो होते हैं एक दुष्प्रभाव के रूप में इस मेडिसिन में पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। तो अगर इस मेडिसिन को
आप लेते हैं और अगर दस्त होना चालू हो जाता है तो एक ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट ग्रुप में आपको इसको देखना चाहिए। और 2-3 दिन मेडिसिन अगर आप लेते हैं, सामान्य स्थिति रहती है या कुछ कम मात्रा में दस्त लगते हैं तो ठीक है। यह मेडिसिन के बंद करने के पश्चात स्वतः ही बंद हो जाएंगे दस्त जो भी होते हैं। परंतु अगर दस्त बंद नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू दस्त लग रहे हैं, पानी के जैसे पतले दस्त जा रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से उचित परामर्श तुरंत करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। अगर मल के साथ खून आ रहा है या पेट में तेज ऐंठन हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के दौरान फूड प्रॉपरली लेना चाहिए, खाली पेट इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स भी लेना चाहिए, वाटर भी लेना चाहिए, दूध वगैरह या किसी प्रकार का अन्य लिक्विड कंटेंट जूस वगैरह भी आपको इस मेडिसिन के लेने के दौरान सेवन करना चाहिए। खाली पेट में यह मेडिसिन नुकसान करती है, इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस मेडिसिन को खाली पेट में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस मेडिसिन को भोजन के साथ में लेते हैं या प्लेंटी ऑफ फूड्स के साथ में लेते हैं या अन्य प्रकार का कुछ लिक्विड भी लेते हैं, तो आपको जो मेडिसिन के होने वाले जो अनडिजायर्ड इफेक्ट होते हैं, जिन्हें हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस मेडिसिन के अगर कुछ अन्य प्रकार के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिसे गंभीर साइड इफ़ेक्ट कहते हैं, जैसे आपके शरीर में खुजली हो रही है या चकत्ते पड़ रहे हैं या चेहरे में सूजन आ रही है, गले में सूजन आ रही है, जीभ में सूजन आ रही है, फेस पे सूजन आ रही है, और अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो यह मेडिसिन का एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कहलाता है और ये गंभीर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। अतः आपको एडवाइस किया जाता है कि अगर इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो आपको तुरंत मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के बाद किसी प्रकार का इन्फेक्शन जो होता है वह कवर होता है, परंतु किसी अन्य प्रकार का इन्फेक्शन है उसके लिए अन्य प्रकार की मेडिसिन आपको देनी पड़ सकती है। इसलिए अगर 2 प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस है, अदर अलग अलग प्रकार की डिसीज़ है, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही मेडिसिन का या इस एंटीबायोटिक का सेवन करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर आप किसी कारण से मेडिसिन की डोज लेना भूल गए हो तो उस कंडीशन पर आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप मेडिसिन का जो नियमित खुराक होता है उसको लेना भूल गए हैं तो जितना जल्दी हो सके आपको मेडिसिन का डोज ले लेना चाहिए। परंतु अगर मेडिसिन का नेक्स्ट डोज का समय हो गया हो तो फिर आपको डबल डोज नहीं करना चाहिए, यानी डबल डोज आपकी कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है, दुष्प्रभाव को बढ़ा सकता है। डबल डोज आपके लिए अधिक हितकर नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में वह कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकता है। इसलिए एक प्रॉपरली अगर टाइम नहीं बचा है आपके पास, नेक्स्ट डोज का अगर टाइम हो गया है तो आपको मेडिसिन को क्विट कर देना चाहिए और छूटी हुई डोज को छोड़कर जो प्रॉपरली नेक्स्ट टाइम वाला जो डोज है उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अब फ्रेंड्स देखते हैं इस मेडिसिन से जुड़े हुए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में या सेफ्टी फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो उस दौरान आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। अगर आप गर्भावस्था में हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो आपको इस बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हालांकि यह मेडिसिन इस दौरान सेफ़ है, फिर भी आपको डॉक्टर से उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपका जो सेंस होता है वह थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें मेंटल कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी प्रकार की ड्राइविंग करना या किसी भी प्रकार का मानसिक जो वर्क होता है आपको प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपको इस बारे में बचना चाहिए। किडनी और लीवर रोग से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आपके लिए सलाह दी जाती है को आपको सावधानी बरतना चाहिए, सावधानी पूर्वक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके जो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हैं उनका पालन करना चाहिए, डॉक्टर की भी एडवाइस लेना चाहिए और आपको सावधानी पूर्वक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी प्रकार के हिपेटोटॉक्सिक या जो रीनल की टॉक्सिसिटी होती है वह डेवलप ना होने पाए, किसी प्रकार के आपके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लीवर और किडनी संबंधित वह बढ़ने ना पाएँ। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इस मेडिसिन से जुड़े कुछ प्रश्न होते हैं जो लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं कि इस मेडिसिन को किस किस मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो हालांकि मैंने पहले आपको बता दिया है कि जिस जिस सिस्टम पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल जनरली होता है, फिर भी आप इस मेडिसिन को टॉन्सिलाइटिस के केस में ले सकते हैं, साइनोसाइटिस के केस में ले सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया जो कान का इन्फेक्शन होता है उसके लिए ले सकते हैं, श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन के लिए ले सकते हैं, मूत्र पथ का जो इन्फेक्शन होता है, पेशाब नली में होने वाला, जनन सिस्टम का होने वाला किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फोड़े फुंसी अगर आपके शरीर में हो रहे हैं उस कंडीशन पर भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। सेलुलाइटिस अगर आपको है तो आप उस कंडीशन पर ले सकते हैं। घाव का संक्रमण हो रहा है, सेप्सिस की कंडीशन डेवलप हो रही है तो भी ले सकते हैं। हड्डी का संक्रमण हो रहा है, मुंह के अंदर होने वाला किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, उस कंडीशन पर भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर दवा को जो संक्रमण होता है जो जीवाणु के द्वारा पैदा किया जाने वाला जो संक्रमण होता है उसे नष्ट करके यह आपको रिलीफ पहुंचाती है। अब इसके कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वह मैंने हालांकि आप कॉमन साइड इफ़ेक्ट के सेक्शन में मैंने आपको बताया है, फिर भी
आपको यह दस्त पैदा कर सकता है, मितली आ सकती है, जी मिचलाना हो सकता है, उल्टी हो सकता है, त्वचा पर दाने हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। कुछ दुर्लभ प्रकार के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो मैंने बीच में आपको शेयर किए हैं कि चेहरे पर सूजन आ जाना, सांस लेने में परेशानी होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, ये लक्षण भी हो सकते हैं। अगर ये हो रहा है तो जल्दी से जल्दी आपको अपने चिकित्सक को सूचित करना चाहिए एवं उचित परामर्श करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर एमॉक्सिसिलिन या क्लेवलेनिक एसिड आपकी कोई ऐसी पुरानी हिस्ट्री है जिसमें आपको खुद पता है कि इस मेडिसिन को लेने से आपको कभी रिएक्शन हुआ था, तो आपको इस बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपको इस मेडिसिन का सेवन नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आपको इसका एक्सपायरी डेट चेक कर लेना चाहिए। मेडिसिन का डायरेक्शन फॉर जो यूज का एक सेफ्टी पैम्पलेट होता है, उसे रीड करना चाहिए। एक्सपायरी डेट को तो आप ख़ास तौर से चेक करें। जिस पैक में मेडिसिन आई है उसी पैक में आपको सुरक्षित रखना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के नज़दीक नहीं रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। पैक या लेबल पर जो उल्लेखित निर्देश है उनका पालन करना चाहिए। अगर मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, आपके घर में रखे तो उस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अप्रयुक्त दवा का निपटान करना चाहिए प्रॉपरली, जिस तरीके से गाइडलाइन होती है। और आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि पालतू जानवरों, बच्चों या अन्य लोगों के द्वारा इस मेडिसिन का सेवन नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी जानकारी है, सारा जो विवरण मेरे द्वारा बताया गया है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी स्थिति में वीडियो के आधार पर सिर्फ मेडिसिन का सेवन न करें, यह हानिकारक हो सकता है। अगर आपको मेरे द्वारा जो अभी मैंने वीडियो में बताया है, कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, परेशानी हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर से परामर्श करना है। उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करना है। सिर्फ मेरे वीडियो के आधार पर सेवन करना मेडिसिन का घातक हो सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। अतः यह डिज़ायर्ड है कि आप अपने डॉक्टर से उचित परामर्श करें, इसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे हेल्थ रिलेटेड इश्यू के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।